कुछ नहीं लेके आई, सिर्फ 2 कुरकुरे लेकर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आज के व्लॉग में क्या है। तो इस टाइम तो 11 बज रहा है, चाय वगैरह बनने की तैयारी चल रही है, घर का सारा काम वगैरह हो गया है, बनाएंगे खाना। और आज स्पेशल कोई गेस्ट आने वाला है, तो बने रहेगा व्लॉग में, आपको मिलवाएंगे उससे। तो गाइस आगे व्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने अतिथि की बहुत जम के टांग खिंचाई करी है, क्योंकि वो हर बार की तरह इस बार बहुत सारा कुरकुरा वगैरह नहीं लेकर आई थी। तो बेटा बहुत परेशान कर रहा था कि मौसी क्या लाई क्या लाई। तो हमने इस बात पर उसकी खूब टांग खिंचाई करी। और मैं अपने किचन का हाल दिखा रही हूँ कि देखिए किचन किस तरह से फैला हुआ है। तो काम करो तो किचन फैल ही जाता है। और इसके बाद मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर में जब हस्बैंड आते हैं 2, ढाई, 3 का टाइम ऐसी करीब हो रहा, 2, ढाई बज रहे हैं। और उनके साथ वेदांश गया था, तो साथ में लेकर आया नूडल्स वगैरह, यही चाउमीन वगैरह लाया है, और साथ में रोल वगैरह लाया है। तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था। तो मेरे को बोल रहा है पागल मम्मा ये वो। तो वो ऐसे ही बोलता है, बच्चों की ऐसी आदत होती है। और उसका ये आदत है कि वो जल्दी अपनी मम्मा या किसी को भी नहीं देता है, और चाहे वो खाए ना चाहे जो करे, और जब उससे नहीं खाया जाएगा तो बेकार कर देगा। देखिए यहाँ पर उसने सॉस गिरा दी थी। और यहाँ आ गई है मेरी बहन गुल्लू। हेलो गाइस, हेलो उसने मुँह के दावरी। हेलो गाइस। तो गाइज मायके के लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ससुराल में तो कभी कदार ही आना जाना होता है इन लोगों का। तो इस टाइम तो बस यहाँ पे टांग खिंचाई शुरू हो गई है, उसका लुत्फ उठाइए। ये बाबू की मौसी कुछ नहीं लेके आई, सिर्फ 2 कुरकुरे लेकर। सिर्फ 2 कुरकुरे लेकर आई है, सिर्फ 2 कुरकुरे। हाँ बताओ, हाँ बताओ। तो उसके बस यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुए थे, 5-6 दिन का अभी टाइम था अगला सेमेस्टर स्टार्ट होने में। तो मैंने बुला लिया, और उसकी एक दिन अब बाद आने की प्लानिंग थी। तो मैंने उसे जिस दिन एग्ज़ाम उसका ख़त्म हुआ उसी दिन मैंने कहा आ जा, तो उसी दिन आ गई। तो वो कुछ परचेज़ वगैरह नहीं कर पाई थी, जैसे हमेशा की तरह खूब सारा चॉकलेट्स वगैरह लेकर आती थी, तो नहीं लेकर आई। तो यहाँ वेदांश को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मौसी कुछ नहीं लेकर आई है इस बार। तो उसका बैग तक उसको एकदम चेक कर रहा है। तो बस ये लोग आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, और भाई बहन के साथ तो मज़े ही अलग होते हैं। उनके साथ बचपन में जो खेल कूद और मौज मस्ती वो सब फिर से ताज़ा हो जाती है। तो यही एक रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कुछ भी कहते हैं बुरा नहीं मानते। बाकी हमने किसी और को कुछ कह दिया तो बुराई ही मिलती है। तो बस यहाँ पर हम लोग उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती है, दोनों को बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करती है। और बस मौसी लोग ऐसी होती हैं। बाकी बुआ लोग हैं जो, तो वो भी अपने भतीजों वगैरह को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाए रखती हैं, तो इन्हीं के साथ ज़्यादा मौज मस्ती होती है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी ला के दिया था उसको। तो मैंने उसको खा नहीं रही थी, वो वैभव में बजी हुई थी, तो मैंने कहा ले पानी पी ले, बहुत गर्मी से आई है। तो वही मैंने एक बार मीठा खिला दिया। तो वेदांश कह रहा मैं भी खिलाऊंगा। और वो डर रही कहीं नीचे ना गिर जाए, तो वही हम लोग हंस रहे हैं। और बाय गॉड हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द हो गया था। तो इसी तरह से बहुत मौज मस्ती होती है जब ये लोग आते हैं। और वेदांश उसको इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो मतलब वेदांश उसको इतना ज़्यादा परेशान करता है कि वो इरिटेट हो जाती है एकदम से। तो बस इसी तरह से मौज मस्ती चलती रहती है उसकी। मैंने इतनी ज़्यादा टांग खिंचाई करी कि उसने 200 रुपये निकाल के अपने बैग से उसको दिए वेदांश को, कि ये लो पैसे रख लो, कुछ ख़रीद लो। चलो मैं कुछ ख़रीद दूँ, लेकिन बस मुझे तो मौका चाहिए था टांग खिंचाई करने का। तो मैंने यहाँ पर जम के टांग खिंचाई उसकी करी। और इसके बाद ये देखिए किस तरह से उसको परेशान कर रहा है। तो वो लेटी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के कूद रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और वैभव है तो वो भी उसी के आसपास घूम रहा है। तो दोनों ने इतना ज़्यादा उसको परेशान किया, पिटाई करी उसकी कि बिल्कुल परेशान हो गई वो। लेकिन अभी तो आज आई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, अगले दिन से अब कूटना चालू कर देगी। और इसके बाद हस्बैंड यहाँ पर कुछ चाइनीज़ वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि वो खाना वगैरह कुछ बना के नहीं आई थी, हॉस्टल से बिना खाए ऐसी चली आई थी। तो मैंने कहा कुछ ला दो। तो बस ये सब उसके लिए ही लेकर आए थे खाने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने भी खाया, उसने भी खाया, और बचा तो वो रख दिया, फिर उसने शाम को खाया था। तो बस खाने पीने के बाद इसके बाद हम चले जाएंगे छत पर। और छत पर भी बस खेल कूद मौज मस्ती होने वाली है। और यहाँ पर ये देखिए वेदांश की हो रही है पिटाई। तो ये तो थोड़ा बहुत मैंने शूट करा, और इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो बस पहुँच गए हम लोग छत पर।
काफ़ी गर्मी हो रही थी और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो छत पर चलते हैं, वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे। और बस यहाँ पर भी इन लोगों ने इतना नाक में दम कर दिया था कि बिल्कुल रुकना आफत कर दिया था यहाँ छत के ऊपर। तो थोड़ी देर हम लोग रुके, खेले कूदे और ये देखिए मौज मस्ती हो रही है आपस में इन लोगों की। इसके बाद यहाँ भी वेदांत जमकर शैतानी करने लगा और ऊपर की चीज़ें उठा उठा के नीचे फेंक रहा था। फिर हम नीचे आ गए थे। तो ये करीब 7 बजे के टाइम की क्लिप है, अंधेरा हो गया था। और मेरी बहन है, मैं चंपी ना कराऊँ ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है सर की, और दूसरों के हाथ से जब ऑयलिंग होती है तो अच्छा भी लगता है। और इसके बाद ऑयलिंग कराने के बाद मैंने डिनर वगैरह बनाया, तो डिनर दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो बस यहाँ पर सिंपली डेली में जो खाना बनता है वही सब कुछ बनाया था। तो रायता उसको पसंद है, तो स्पेशली मैंने उसके लिए रायता वगैरह बना दिया था। और दूध काफ़ी रखा हुआ था, तो मैंने सेवई बना ली थी कि चलो दूध भी फिनिश हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो पीते नहीं है इतना, बच्चे पीते नहीं है जल्दी, हम लोग भी नहीं पीते हैं, नहीं पी पाते हैं, भूल जाते हैं तो रखा रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चावल वगैरह बने थे, और बस यहाँ पे बैठ के मैडम ये जो बची हुई चिली पनीर है उसको फिनिश कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई थी रायता, बूंदी और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए अभी सब्ज़ी वगैरह मेरी बन रही है। तो आगे मैं दिखाती हूँ पूरा फाइनल मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस खाना वगैरह बनाकर मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ खाने का। ये देखिए आलू बूंदी की सब्ज़ी, रोटी, चावल, और यहाँ रही मेरी सेवई, और ये है बूंदी का रायता, रोटियाँ। बस तो इतना ही हमने खाना पीना बनाया था। उसके बाद कमरे में मैं आई तो ये देखिए लोग लेटे हुए थे, अब बस खेल रहे थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी, ऑयलिंग कर लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। फिर मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने जाकर नहाया। और ये करीब 11 बजे की क्लिप है। और इसके बाद ये करीब 12 बज रहे थे। और ये वैभव लाल देखो, इनको सोना नहीं है। किचन में हम लोग इस तरह गद्दे लगा के सो रहे हैं इस टाइम, गर्मी कमरे में बहुत लगती है। तो गाइज़ बस मेरा ब्लॉग में यहीं तक था। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।